नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज अभी जो ताज़ा खबर है लंच के बाद की, उस पर बात करेंगे। और ये खबर है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको मालूम है कि कल निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ईडी ने उसमें कुछ शर्त रखी थी कि 48 घंटे का समय दिया जाए जिससे हम अपनी अगली कार्रवाई कर सकें, लेकिन निचली अदालत ने उसको नज़रअंदाज किया और तत्काल जमानत के आदेश जारी कर दिए। कल चूँकि आर्डर हुआ था तो वो संभव नहीं था, तो वो जेल से बाहर नहीं आ पाए, लेकिन रात में ईडी ने सारी कार्रवाई पूरी तैयार करके आज रिट दाखिल कर दी अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सवेरे 10 बजे। और वहाँ पर दिन में 1 बजे तक सुनवाई चली और उसके बाद फिर मामला लंच में चला गया और लंच के बाद हाई कोर्ट ने उस जमानत को रद्द कर दिया। ऐसी खबर है। अब मैं आपको इसके राज बताना चाहूँगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों दी गई और इसके पीछे क्या कारण हैं। जमानत देने से किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो केस चल रहा है, उसी केस में एक नेता बाहर हैं जिनका नाम है संजय सिंह और 2 नेता भीतर हैं जिनका नाम है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, और अरविंद केजरीवाल भी अंदर हैं। इसी केस में ये 2 नेता भीतर हैं और उनकी जमानत बार बार खारिज होती जा रही है, सारी चीज़ें होती जा रही हैं। तो फिर अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से जमानत क्यों दी गई? बाकी अन्य जो नेता हैं 2, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, को जमानत अभी तक क्यों नहीं दी गई? संजय सिंह को भी जमानत दी गई थी और उसमें ईडी ने कुछ भी बोलने से इनकार किया था। अब कहानी कुछ और ही ट्विस्ट ले रही है। ये कहानी है आम आदमी पार्टी के सत्ता संघर्ष की। जहाँ तक मैंने अपना जो एनालिसिस ढूंढा है, ये सारी चीज़ें हैं। दिल्ली हमेशा देखिए विवादों में रहती है। दिल्ली इस समय पानी की समस्या से जूझ रही है जम करके, और दिल्ली के पास पानी की कोई कमी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन काम करने वाले लोग जो चुनाव में बार बार दिल्ली को पानी, बिजली और सब चीज़ों की सब सुविधाएं देने का ऐलान करते रहते हैं, वो आज चुप बैठे हुए हैं, असलियत को सामने नहीं ला रहे हैं। असलियत मैं आपके सामने लाता हूँ। दिल्ली के उत्तर और पूर्वी हिस्से में 42 किलोमीटर तक यमुना बहती है, ये रही एक बात। और पानी का दूसरा साधन है करनाल से जो नहर आती है, हरियाणा होती हुई दिल्ली को पानी देती है, जो 112 किलोमीटर लंबी नहर है। अब मैं आपको बता दूं कि चलिए ठीक है, करनाल से जो नहर आती है उसका पानी हरियाणा यूज करता है और वो जो अपना उसके शहरों को, उसके खेतों को जितनी ज़रूरत होती है वो उसका प्रयोग करता है, उसे रोकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो बरसात में बबूले पैदा होते हैं और उस बबूले से पैदा हुए नेता हैं। आप ये मत कहिए कि मैं अरविंद केजरीवाल की कोई बुराई कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही नेता हैं, वो भी एकदम से बबूले की तरह पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने आप को, खुद को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में 10 साल तक रोके रखा। जो 15वां साल जो लग रहा है उनकी सत्ता का, उसमें उन्हें आटे दाल का भाव पता चल गया है। वो सत्ता में खुद की वजह से नहीं है, वो एनडीए के जो संगठक दल हैं उनकी वजह से हैं। ये कहानियां हैं अंदर खाने की पार्टियों की। मैं आपको बता दूं, कुछ मिली भगत हैं। अरविंद केजरीवाल जिस आंदोलन से पैदा हुए, वो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, और आज उस भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं कर रहा। आरोप ईडी ने लगाया है, भ्रष्टाचार में खुद फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल।
ईडी कहती है कि ये पैसा किसी के पास नहीं है, पर्सनल किसी के पास नहीं है, लेकिन जो संयोजक हैं पार्टी के वो अरविंद केजरीवाल हैं और ये पार्टी के लिए पैसा दिया गया था। जब गोवा में चुनाव प्रचार हो रहा था तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ठहरे हुए थे, कोई होटल हयात है उसमें, उसका एक दिन का किराया 35,000 रुपया है, कुल खाने पीने का भी मिला लें तो 50,000 रुपये रोज़ का खर्चा है। और वो कुछ दिन वहाँ रहे थे, उस स्टे का खर्चा किसने दिया? किसी ठेकेदार ने दिया, और वो ही ठेकेदार है जो शायद शराब घोटाले में उसकी कहानी सामने निकल करके आ रही है कि उसको फ़ायदा पहुंचा है, जो शराब नीति चेंज की गई थी उससे। तो कुल मिलाकर के ये सब कहानियां हैं, और ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो नारा दिया गया था वो तो कहीं दिखाई नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 15 साल का पूरा चिट्ठा खोल दूंगा पूर्व मुख्यमंत्री का, वो कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, मान लिया अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं और उनकी पार्टी में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है। वहाँ 3-4 नेता हैं जो खुद को एज चीफ मिनिस्टर पेश करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उनकी पत्नी खुद हैं सुनीता केजरीवाल, एक कोई मिस आयुषी है, क्या नाम है वो हैं, वो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देती हैं। एक संजय सिंह भी हैं, उसमें नाम है, तीसरा नाम। अब वो सब पार्टी पर और सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि उनको निकालने के लिए बाहर लाया जा रहा है। दिल्ली में पानी का संकट है, उस पर कोई नहीं, खुले रूप में कोई नहीं बोल रहा, और ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कांग्रेस द्वारा, कि पानी की चोरी हो रही है। अरे भाई, तो पानी की चोरी कौन रोकेगा? पानी की चोरी अरविंद केजरीवाल थोड़ी जेल से आकर के रोकेंगे, क्योंकि उनके पास तो पुलिस की चाबी नहीं है। पुलिस की चाबी तो भारत सरकार के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, अमित शाह के पास है। वो पुलिस को इशारा करें, 1 मिनट में पानी की चोरी बंद हो जाएगी। जितने टैंकर, जहाँ पर कौन क्या है, सब पुलिस पीछे लग जाएगी, तो 2 मिनट में पुलिस अपने सामने खड़े होकर के पानी बंटवाएगी, सारे माफिया भाग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कौन करा रहा है? ये सारी चीज़ें एक व्यवस्था के तहत हैं। अरविंद केजरीवाल को उस समय भी जमानत नहीं दी थी जब वो कोर्ट से बाहर आए थे। उस समय उनको अंतरिम राहत ये दी गई थी कि आप अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, इसलिए आपको चुनाव प्रचार के लिए इजाज़त दी जाती है। अब देखिए, यहाँ कोर्ट का दोहरापन नज़र आता है। एक शिबू सोरेन के लड़के हैं हेमंत सोरेन, वो भी चीफ मिनिस्टर थे। संवैधानिक व्यवस्था के तहत उन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा दिया, फिर वो ईडी के सामने पेश हुए और ईडी ने गिरफ्तार किया। आज तक उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता? वो भी चीफ मिनिस्टर थे, उनके यहाँ भी चुनाव था लोकसभा का, उन्हें क्यों नहीं जमानत दी गई? उनकी जमानत खारिज हो गई। कोर्ट जब कहीं एक को फ़ायदा देती है तो उसी केस में दूसरे को फ़ायदा क्यों नहीं दे रही? अब बात वही आती है कि मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली, जैन साहब को क्यों नहीं जमानत मिली, अरविंद केजरीवाल को ही क्यों जमानत दी गई है लोअर अरेस्ट पर? तो ये सवाल उठेंगे। मैं देखिए कोई पत्रकार भी नहीं, पत्रकार के साथ साथ मैं कानून भी पढ़ा हुआ हूँ, मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, जानता हूँ। तो इसलिए मैं ये कोई टिप्पणी किसी कोर्ट विशेष पर या उस पर नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें समझता हूँ। लेकिन यदि कोर्ट एक ही केस में दोहरापन अपनाएगी तो उस पर सवाल खड़े होंगे और सवाल पूछे जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। मैं नहीं पूछूंगा, कोई और पूछेगा। तो अब ये देखिए कि मोदी का रंग ढीला पड़ गया है। अब वहाँ सेल्फी ली जा रही है श्रीनगर में। बीएसएफ में जो लड़के जवान, पुलिस में जो लड़कियां होती हैं, उनको वहाँ के उर्के पहना करके सेल्फी ली जा रही। कौन इस तरह से भीड़ में लड़कियां आ रही हैं जो सेल्फी ले रही हैं? ये सब हम 38 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम ऐसे चोचले रोज़ाना देखते हैं, रोज़ फ़ोटो खींचते हैं, रोज़ छपवाते हैं और वो अपने हाईकमान को दिखाते हैं कि देखो हमने वहाँ पे प्रदर्शन किया, हमने वहाँ पे ये किया वो किया। ये सब चोचलेबाजी होती हैं नेताओं की। नरेंद्र मोदी इस समय पूरी उनकी स्थिति डाउन है। मैं आपको बता दूं, आप 2014 से पहले
और उससे पिछले दशक में जा कर के देखिए, संघ जो कुछ करता है उसका वो पूरा सोच समझ कर करता है। अडवाणी का जब पत्ता काटा संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी को आगे किया प्रधानमंत्री पद के लिए, तब भी यही स्थिति पैदा हुई थी। मैं आपको बताऊं, संघ की तरफ से कहा गया था कि अडवाणी कट्टरवादी हैं कुछ, और अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े लचीले हैं। इसलिए क्या लचीले थे, क्या सत्ता के लिए किया उन्होंने एक शब्द कहा था जो आज भी गूंजता रहता है, लेकिन उस शब्द के कोई मायने नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने बोला था कि राजधर्म नहीं निभाया गया। अरे भाई, आपको कौन रोक रहा था? आप राजधर्म 1 मिनट में निभा देते। मोदी को हटा करके एक तरफ कर देते, दूसरा व्यक्ति वहाँ तैनात कर देते, सरकार को भंग कर सकते थे। इतना बड़ा नरसंहार हुआ किसी मुख्यमंत्री के राज में और वो मुख्यमंत्री हटाया नहीं जा सका। तो ये कैसा लचीलापन है? केवल हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। भाषण लच्छेदार देने से कोई आदमी ऐसा नहीं बन जाता कि वो भगवान हो जाए और भगवान की पदवी पाले, या वो बहुत ही सर्वोपरि हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। अडवाणी ने काम तो अडवाणी ने किया था पार्टी के लिए। सोमनाथ से लेकर के अयोध्या के लिए जो रथ यात्रा निकाली, उससे पार्टी को मजबूती मिली। उनकी गिरफ्तारी हुई, कार सेवकों पर 1990 में गोली चली, उनको मस्जिद तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, ये कोई ऐसे ही मामूली नहीं था। ये एक व्यक्ति ने संघर्ष किया और वो संघर्ष करने के बाद वो जो सत्ता की कमान सौंपी जाती है उससे वो बाहर हो गया। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन में बहुत सारे लोग थे, एक नहीं था। योगेंद्र यादव भी थे, आशुतोष भी थे जो पत्रकार थे। एक वो कवि हैं जो हमारे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो चुनाव लड़े थे राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से। और भी कई लोग थे। एक लॉयर थे हमारे जो इस समय वकालत अभी भी करते हैं, शांति भूषण के बेटे, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने 5 करोड़ रुपया चंदा दिया था पार्टी की स्थापना के लिए। वो आज लोग कहाँ हैं? तमाम लोग एक बगल हो गए, क्योंकि सत्ता में प्रोजेक्शन चल रहा था और वो प्रोजेक्शन था संघ के कहने पर ही। चूँकि अब आप यहाँ आ जाइए, अरविंद केजरीवाल की कुंडली ये है कि वो आरएसएस के आदमी हैं, उनके फादर आरएसएस के व्यक्ति हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? अभी ठीक है, इंडिया गठबंधन में उन्होंने सहयोग किया था, शामिल हुए थे, जगह जगह जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन क्या वो पूरा सहयोग था? दिल्ली में 5 सीटें हत्या ली, 2 सीटें कांग्रेस को दी। हरियाणा में 1 सीट ले ली, वो भी नहीं मिल पाई, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिल गई। कांग्रेस ने अलग होकर के पंजाब में चुनाव लड़ा, पूरा चुनाव ध्वस्त कर दिया कांग्रेस ने। वहाँ जो बातें कर रहे थे वहाँ के मुख्यमंत्री, फुल राज्य के मुख्यमंत्री पंजाब के, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे और ये नहीं होने देंगे और वो नहीं होने देंगे, कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं कर। वहाँ उनकी औकात पता चल गई। कांग्रेस को कम आंकने का मतलब क्या है? ये भूल है बहुत बड़ी, मैं आपको बता दूं। असली सहयोग उत्तर प्रदेश में हुआ, अखिलेश यादव ने दिया पूरा सहयोग कांग्रेस को, जिसकी वजह से उनको आज 7 सीटें मिली हुई हैं। रायबरेली उनकी अपनी सीट थी, बाकी 6 सीटें अखिलेश के सहयोग से मिली हैं। और कई एक सीटें हैं जिन पर चर्चा होती है। लोग कहते हैं यादव मुसलमान, जो वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, उसने वोट दिया। तो कुल मिलाकर के ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि दिल्ली के पानी की जो बात आती है, आप नजफगढ़ ड्रेन बना दिया है। एक नदी थी जो झीलों से, नजफगढ़ जो झील है वहाँ से निकल करके आती थी, और नजफगढ़ झील का जो पानी है वो कहाँ से आता है शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। हमने भौगोलिक स्थिति को पढ़ा है,
भूगोल पढ़ा है, हम इतिहास भी पढ़ा हुआ है हमने। अरावली की पहाड़ियों से छोटे छोटी जो रिवाइंस होती हैं उनके जरिए नजफगढ़ झील में पानी इकट्ठा होता था और वो वहाँ से इकट्ठा होकर के दिल्ली को पानी की सप्लाई होती थी। ये आज से नहीं, अंग्रेजी ज़माने से व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन क्या हुआ, नई दिल्ली बसा दी गई, वहाँ पर कई एक तालाब हैं। जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है कि दिल्ली में 350 के ऊपर तालाब हैं, लेकिन उन तालाबों पर बिल्डिंगें बना दी गई, ये कर दिया गया, वो ये हिस्ट्री है दिल्ली की। आखिरकार दिल्ली का चेहरा मोहरा कैसे बिगड़ा? केवल यदि केजरीवाल को यदि विधानसभा में वोट मिलता है तो फिर लोकसभा में वोट क्यों नहीं मिला? सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है, अभी मैंने पीछे चर्चा की। आतिशी, संजय या दूसरे लोग हैं, वो ये बात क्यों नहीं कहते कि ये दिल्ली की चोरी, पानी की चोरी हो रही है और वो पुलिस का काम है चोरी रोकना? क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? क्योंकि उससे दिल्ली बड़ी सरकार की बदनामी होगी। सब नूरा कुश्ती चल रही है, मैं आपको बता दूं। 42 किलोमीटर लंबी जो जलधारा है यमुना की, उसमें आपको शायद पता नहीं होगा, 12 से 15 मीटर तक गाद घुसी हुई है यमुना में। ओखला बैराज, केवल ऊपर ऊपर पानी बह रहा है उसके गाद के ऊपर। उसकी सफाई क्यों नहीं कराई गई? सफाई करा दें तो इतना पानी अथाह दिल्ली के पास आ जाएगा कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। दिल्ली तो हमेशा बसाई इसलिए गई थी कि उसको पानी यमुना से मिले और बची हुई दिल्ली को नजफगढ़ झील से मिले। लेकिन आज नजफगढ़ झील एक नाला, ड्रेन बन गया है। और शायद किसी ने देखा हो न देखा हो, हमने एक झलक देखा है, पूरी गंदगी बह करके यमुना में आती है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हैं। एक दूसरे पर आरोप मढ़ना, सत्ता हथियाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना, और जो शॉर्टकट रास्ते होते हैं वो ढूंढे जाते हैं। लेकिन ऐसे शॉर्टकट रास्ते ठीक नहीं हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को, अब ये देखिए, 2 प्रत्याशी थे कांग्रेस के। कांग्रेस ने, जब आपका पंजाब में समझौता नहीं हो रहा है तो आपने दिल्ली में समझौता क्यों किया? आपने एक सीट गुजरात में क्यों दी उसको? ऐसा लग रहा था कि वो जीत के आ रहे हैं, लेकिन वो सीट जब रिजल्ट आया तो देखा होगा आपने क्या हालत होगी। वहाँ पे बलसाड़ है, कोई ऐसी जगह है, नाम ध्यान नहीं है, वहाँ आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था। तो आम आदमी पार्टी से जो बहुत ही लर्नड लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, वो क्यों दूर हुए? इसीलिए हुए कि अरविंद केजरीवाल केवल पार्टी में स्वयं का अपना प्रभुत्व जमाने तक सीमित थे। वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें छेड़े। ये बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये सारी कहानियाँ इसलिए चल रही कि हरियाणा में चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ना आ जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल को बाहर ले आओ और वहाँ जाकर के टिकटों की मांग करो कि हम 90 सीटों में से हमें इतनी चाहिए, और वोट काटें वो जा कर के। असली कहानी ये है, मैं आपको बता दूँ। जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में भी हमको चाहिए 2, 4, 10 सीटें। वोट बैंक एक भी नहीं है, हवा में सारी बातें चल रही हैं। तो बात यहाँ आती है कि आपकी जो राजनीति जो करने का तरीका है वो अब सबके सामने आ गया है। आप सबके सब मौसेरे भाई हैं। मैं आगे जो शब्द होता है उसे लेना नहीं, यहाँ नहीं बोलना चाहता। इसलिए ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, हाई कोर्ट ने अपना काम किया है, ईडी अपना काम कर रही है, लोअर कोर्ट है उसने अपना काम किया है। उसे भी कुछ दिखाई दिया होगा कि मैं जजमेंट ऐसे दे दूँ, ऐसे दे दूँ, तो उसने जजमेंट दे दिया। खैर, मैं आपको बता दूं, दिल्ली कभी माफ़ नहीं करती। दिल्ली बदला जरूर लेती है। आप मेरे
साथ बने रहिए। अभी तक आपने शायद मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और मैं इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के एनालिसिस आपके सामने बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल RB सिंह यादव एडिटर, और मुझे इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।